का एक्सपोनेंशियल एकेडमी पे स्वागत है और आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत करेंगे जो बेसिकली तौर पर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ये सारी बातों को पहले हम लिस्टेड करेंगे, यानी इसके ऊपर बनने वाले जितने भी टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर मेंशंस करते हुए चलेंगे। ठीक है। लेकिन बात रही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कितना इम्पोर्टेंट है हमारा ये टॉपिक, उसको पहले जान लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ग्रेजुएशन से स्टार्ट होकर के आपके एमएससी लेवल के एग्ज़ाम्स, आईआईटी जेम, यहाँ तक कि गेट और फिर नेट जैसे एग्ज़ाम्स में भी इसके टॉपिक्स आपको देखने को मिलती है। तो हम पूरे डिटेल चर्चा करेंगे शुरुआत से लेकर के लास्ट तक, जहाँ पर हम बेसिक्स के साथ साथ उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चन और PYQ जैसे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए फटाफट हम इस टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं, और उससे पहले कि हम इस पर बहुत डिटेल चर्चा करें, आइए पूरे सिलेबस के अंदर हमें क्या क्या पढ़नी होगी वो हम पहले समझते हैं। सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग यहाँ बेसिकली तौर पर किसे रखे हैं, तो हम चैप्टर 1 में यहाँ बेसिकली तौर पर समझ करके चलेंगे कि भाई साहब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, पहले हम उसे समझेंगे। ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशंस को समझने के बाद हम इसके दो क्लासिफिकेशंस को समझेंगे, जहाँ पर बेसिकली तौर पर एक हमारे पास होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इन दोनों पर भी बात करेंगे। अब क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर अगर हम चर्चा कर रहे होंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हमारे पास इसकी बेसिकली तौर पर दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़नी पड़ती है, एक तो ऑर्डर और दूसरा डिग्री। तो हम इसे भी कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे इस टॉपिक्स के अंदर। ठीक है। अब हम बेसिकली तौर पर चैप्टर 2 में जो हम लोग रखेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे इस पर कि चैप्टर 2 में हम लोग बेसिकली तौर पर इतना करने की कोशिश करेंगे कि हम इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में यानी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में इसके ऑर्डर और डिग्री पर तो चर्चा करते हुए हम जानेंगे कि जब हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है अगर उसकी ऑर्डर 1 हो जाती है तो वो स्पेसिफिक तौर पर हमें एक चैप्टर के रूप में देखने को मिलती है। तो हम बेसिकली इसमें पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ ऑर्डर 1, या फिर हम कह सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये भी हम कह सकते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इस वाले टॉपिक पर कवर करेंगे और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ने को मिलेंगी, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशंस कहने का मतलब है कि कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो आपके पास कब वो लीनियर बनाता है, ठीक है, कब वो आपके पास सेमी लीनियर बनाता है। ठीक है। इसके अलावे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कब वो क्वासी लीनियर बनाता है। ये इसकी वेराइटीज हैं जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, तो इसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। और वो कब वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इस पर हम लोगों को चर्चा करने की ज़रूरत होती है। तो हम इस पर बहुत विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ करके चलनी है। अच्छा, जब हम इस सभी चीज़ों पर चर्चा कर रहे होंगे कि कब वो लीनियर, कब सेमी लीनियर, क्वासी लीनियर और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, तो इसके बनाने के कुछ मेथड भी हैं, उन मेथड पर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करें तो जैसे आप इसमें देखोगे सेमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस या आप कहते हो क्वासी लीनियर में, तो यहाँ हम बेसिकली तौर पर लेग्रांजेज मेथड का हम यहाँ पर यूज करते हुए चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है। और अगर हम नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे तो हम यहाँ पर इसके लिए चारपिट मेथड का यूज करते हुए यहाँ पर चलेंगे। ठीक है। तो इन दिस केस हम यहाँ पर बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे हर एक चीज़ों को। तो ये हमारे पास सेकेंड टाइप में हम इसके क्लासिफिकेशंस पर बात करते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम बढ़ते हैं थोड़ी सी आगे और हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 पर कि हम क्या चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 में अगर हम देखें तो चैप्टर 3 में हमें बेसिकली तौर पर एक डिफरेंशियल इक्वेशंस या यूँ कह लो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे, यानी इसकी फॉर्मेशंस करना सीखेंगे।
तो इस टॉपिक में हम लोग मेंशंस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस ये सीखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आप ये कह सकते हो। अच्छा, फॉर्मेशंस करने का डिफरेंशियल इक्वेशंस को बनाने के हमारे पास दो मेथड हैं, जिसमें मेनली तौर पर हम यहाँ पर बाई आर्बिट्री या ऐसे कह सकते हो बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कांस्टेंट, हम लोग एक कांस्टेंट को एलिमिनेट करके सीखेंगे कि कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बनाते हैं। और दूसरा हम लोग जो यहाँ कर बात करेंगे वो है बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्री फंक्शंस। तो हम ये बातें यहाँ पर कर रहे होंगे। इसके अलावा एक टॉपिक यहाँ पर और मेंशंस करते हुए चलेंगे जो बेसिकली तौर पर जस्ट इसी के रिवर्स प्रोसेस में होंगी। यानी कहने का मतलब आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस आपके पास गिवन होगा और उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से हम एक नॉर्मल इक्वेशंस या आप कह सकते हो कि कर्व के इक्वेशंस निकालने को सीखेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है, बस इंटीग्रेशंस का यहाँ पर पर्पस बनती है और इसे हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरी चैप्टर्स खत्म हो जाती है, इतनी टॉपिक हमें यहाँ कवर करनी है। फिर थोड़ी सी अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम क्योंकि बहुत सारे फॉर्मेशंस हम करना सीखेंगे तो हम स्पेसिफिक तौर पर बहुत सारे चीज़ों पर और भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस पर। अब बेसिकली तौर पर सॉल्यूशंस में क्या सीखने को मिलेंगी कि कब हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो कब आपके पास एक जनरल सॉल्यूशंस बनाता है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं, ऐसे भी आप पकड़ के चल सकते हो। इसी में दूसरा पॉइंट है जिसमें हम सीख सकते हैं कि हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे। फिर इसी में अगर थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएं तो हम इसे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे। इसके अलावे हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इसके सिंगुलर सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाता है, तो इस पर भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस पर बेसिकली तौर पर बात हमारी हो रही होंगी। फिर इसी में थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम बात करेंगे कि बेसिकली तौर पर हम यहाँ बात करेंगे 4 पिट मेथड के ऊपर। ठीक है, 4 पिट मेथड के थ्रू जब हम यहाँ पर सॉल्व करना सीख रहे हैं बेसिकली तौर पर सारे पॉइंट को, तो इसके अंदर भी देखो बहुत सारे वेराइटीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई के टर्म आपको मिले, दिस इज इक्वल टू 0, या ऐसा कुछ आपको मिले कि यहाँ पर आपके पास फंक्शंस ऑफ पी एंड क्यू के टर्म ये आपको मिले। एक टाइप ये हो सकता है कि फंक्शंस ऑफ जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0, इस टाइप के टर्म मिले। या आपके पास हो सकता है कि फाई ऑफ एक्स और पी और यहाँ पर फाई ऑफ यहाँ पर वाई एंड क्यू टाइप के आपके पास फंक्शंस मिले। ठीक है, हो सकता है कि आपको यहाँ पर क्लैरेंस फॉर्म भी देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पर इस चीज़ों को भी समझ करके चल सकते हैं। तो ये भी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे होंगे। तो ये छोटी छोटी टॉपिक है, तो हम इसे बेसिकली तौर पर जब इसकी चर्चा कर रहे होंगे तो हम इसे चैप्टर 4 के तहत हम लोग रखने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज़ों को एकदम डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये अभी हम लोग सिलेबस का एक आधारभूत हम लोग रख रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, इसके अंदर हमें ये टॉपिक बहुत वेराइटी में देखने को मिलेंगे। चैप्टर 5 की बात करते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए। ठीक है, चैप्टर 5 में हम लोग चर्चा करते हैं। चैप्टर 5 में बेसिकली तौर पर हम लोगों को देखने को क्या मिलेगा कि इस बार हम लोगों को सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस देखने को मिलेंगे, या सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पर चर्चा करेंगे। और सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर हम 2 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो हम लोग बेसिकली तौर पर इसकी क्लासिफिकेशंस में देखेंगे। ठीक है, जहाँ पर हम इसके अंदर बात कर रहे होंगे किस चीज़ पर, तो वो होगा हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। इसी में बात करेंगे पैराबोला। ठीक है, और इसी में बात करेंगे हम लोग इलिप्स के ऊपर। ठीक है, इसमें दूसरे टर्म में हम लोग बात करेंगे कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि बेसिकली तौर पर गेट जैसे एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक हमारी चर्चा हो गई।
थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 पर, ठीक है, चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में हम लोग बेसिकली तौर पर हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ेंगे। हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये इसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने की बात करेंगे, ठीक है जी। और जब इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो इसमें भी हमें दो वेराइटीज और भी देखने को मिलेंगी। एक तो आपके पास हो जाएगा होमोजीनियस का केस, ठीक है, और दूसरा जो आपके पास दिखेंगी वो है हमारे पास हेट्रोजीनियस का केस, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम थोड़ी सी आगे बात करेंगे तो हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 पर, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 पर हम क्या चर्चा करते हुए चलेंगे, तो हम बेसिकली तौर पर यहाँ पर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर बात करेंगे। और इसके अंदर हम लोग क्या बात करेंगे, तो बेसिकली तौर पर फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे वेव इक्वेशन, ठीक है। इसी में बात करेंगे हम लोग हीट इक्वेशंस, ठीक है। और इसी में हम तीसरा बात करेंगे लेप्लास इक्वेशंस, ठीक है। ये तीन चीज़ों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। और इन्हीं तीनों के ऊपर जब हम अलग अलग कंडीशंस डाल करके वेराइटीज देखने की हम लोग कोशिश करेंगे, तो मोटा मोटी अगर आप पूरे इस सारांश को देखें, अगर आप कहते हो कि आप पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक बैकग्राउंड दिखा दो कि भैया आपको कितनी पढ़नी है, क्या क्या सिलेबस में है, तो ये आपके सामने रही। हम 1 बाय 1 करके ये सारे चीज़ों को मेंशंस किए थे। तो ये करीब 7 के आसपास टॉपिक या चैप्टर हैं, आप ये कह सकते हो, जहां हम पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। इतनी बातें हैं जिसको आपको समझ करके चलनी है। अब हम एक एक करके सारे चीज़ों को कवर करेंगे, क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर उसमें पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है वो समझने की कोशिश करेंगे, ऑर्डर डिग्री को जानेंगे। फिर आएंगे हम चैप्टर नंबर 2 पर और बहुत सारी बातें होती रहेंगी और ये तमाम चीज़ें आपके सामने रहेंगी। तो ये सिलेबस की पूरी चर्चा अभी हम कर रहे थे। आइए अब हम इस टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। तो फाइनली हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर, ठीक है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले क्या होती है। इसके बारे में आपने पहले भी अगर पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ी सी इसमें अलग टेस्ट डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और भी इसमें डिटेल चर्चा पता चले। देखो, जब भी कभी भी आपको कोई कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है, तो उसकी एक शॉर्ट मेथड आप समझ लो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में मेनली तौर पर वो एक तरीके का इक्वेशंस ही हमारे पास होती है। लेकिन इस इक्वेशंस में खास बात ये होती है कि इस इक्वेशंस में डेरिवेटिव के टर्म आपके पास इन्वॉल्व होती है, ठीक है। यानी आप कह सकते हो कि जब कभी भी कोई इक्वेशंस में डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व होती है, हम उसे एक डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने लिखा कि 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशंस है इसमें दो चीज़ें मेंशंस है, एक तो x और दूसरा y। तो हम कह सकते हैं कि इसमें दो चीज़ इन्वॉल्व है, x वेरिएबल और y वेरिएबल, है ना। सेम लाइक दिस हमारे पास कुछ ऐसे इक्वेशंस हो सकते हैं जहां डेरिवेटिव के कुछ टर्म इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अगर आप लिखते हो d2y बाई dx2 प्लस का अगर हम लिखते हैं 4y इज इक्वल टू 0, या आप लिखते हो करली y2 बाई dx2, या ऐसे भी अगर आप ऐसे लिखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, एंड यहाँ पर अगर आप लिखते हो 4x डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, तो इन दिस केस अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से आपको एक बात तो पता चलेंगी कि यहाँ कहीं ना कहीं डेरिवेटिव के टर्म इन्वॉल्व है, यानी एक वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया जा रहा है। और इस तरीके का जो भी इक्वेशंस आपके पास निकल करके आती है वो एक तरीके की एक तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है। आप इस बात से अवगत हो सकते हैं, ठीक है जी। इतनी बातें हैं। अब इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस में कुछ खास बातें ये होती हैं कि जब भी आप ये कहते हो कि भैया इसमें डेरिवेटिव का टर्म इन्वॉल्व है,
इस इक्वेशंस में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशंस है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो आपने ऊपर में जो वेरिएबल यूज किया है जैसे y, ये हम जानते हैं कि ये हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होती है, ठीक है जी, इतनी बात तो हमें पता ही होती है। और जिसके रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर रहे होते हैं वो हमारे पास बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होती है, ठीक है, इतनी बातें हैं। तो एक बात आपको समझ करके चलनी है और वो ये कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशंस में है, डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें डेरिवेटिव के टर्म इन्वॉल्व होंगे, और अगर उसमें डेरिवेटिव के टर्म इन्वॉल्व हैं तो उसमें एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं। किसी में एक हो, किसी में दो हो, किसी में तीन हो, डजेंट मैटर। लेकिन हम कह सकते हैं कि एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम बेसिकली तौर पर अंडरस्टैंडिंग के लिए ला सकते हैं जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव के टर्म्स जो हैं वो एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के रूप में भी हो सकते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाते हैं। जैसे अगर आप लिखते हो d2u/dx2, ठीक है, प्लस का यहाँ पर लिखते हो d2v/dx2, तो यहाँ पर देखो बेसिकली तौर पर यहाँ हमने देखा कि इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपने एनालाइज किया कि भैया यहाँ पर u और v आपके पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रही हैं जो ऊपर में है, जबकि आपके पास x जो है वो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। किसी केस में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि dx अपॉन में dt प्लस का dy अपॉन में dt इज इक्वल टू 0। किसी केस में ऐसा भी दिख सकता है dx, या ऐसा मान लेते हैं dy अपॉन में dx प्लस में dz अपॉन में dt। तो इन दिस केस देख लो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ये चीज़ें आपको नज़र में आती है। इतनी बात हो गई है। अब हम लोग इसी डिफरेंशियल इक्वेशंस की क्लासिफिकेशंस करेंगे इन्हीं फैक्टर के वजह से कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, डिपेंडेंट वेरिएबल कितना है, उसके लॉजिक को लेकर के। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस की हम लोग जब इसमें क्लासिफिकेशंस करते हैं, ठीक है, थोड़ी मेंशंस करते हैं इसकी हेडलाइन, तो इसे बेसिकली तौर पर हम दो वेराइटीज़ में बांटते हैं। पहला एक हम लोग बांटते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ठीक है जी, जिसे सिंपली तौर पर हम लोग आगे जा कर के ODE कहते हैं, ठीक है। और बाद में एक और चर्चा आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में जिसे हम बेसिकली तौर पर PDE कहते हैं। अब इसमें खास बात क्या होती है कि इसके बहुत सारे ऑथर के अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं, लेकिन जो आपको शॉर्टली एक बात समझ करके चलनी है कि अगर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो यहाँ पर डेरिवेटिव के टर्म तो इन्वॉल्व होंगे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर भी नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंपली आपके पास 1 होती है, यानी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास सिंगल 1 के बराबर होती है। जबकि यहाँ पर अगर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करेंगे आप तो वो आपके पास 1 या 1 से ज़्यादा होती है। यही बात को आपको समझ करके चलनी है, ठीक है। इससे आपको पूरी अंदाज़ा लग जाएंगी कि कौन सा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और कौन सा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सारे ऑथर ये मानते हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर डेरिवेटिव यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपके पास सिंगल होती है, यानी एक ही होती है। लेकिन हम लोग चलो ठीक है, एक्सेप्शनल केस आगे भी बढ़ करके काम कर सकते हैं, वो हायर क्लासेस के अंदर देख लेंगे। लेकिन फिर भी 1 भी मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो पकड़ करके चलनी है कि भैया शॉर्ट में समझा दीजिए कि क्या है ऑर्डिनरी, तो बस उसमें समझ जाना कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 होगा और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा होगा, दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। जैसे अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो बेसिकली यहाँ हमने लिखा d2y/dx2 प्लस का यहाँ पर लिखे dy/dx प्लस du/dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशंस में आप देखेंगे तो यहाँ पर x जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिर्फ वही भर है, उसके अलावे कोई और इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं आ रही है, ठीक है। अब इधर की चर्चा करते हैं। अगर हमने यहाँ पर ऐसा लिखा
dx dy इस तरीके का। बेसिकली ये पार्शियल डेरिवेटिव को इंडिकेट करता है, हम इसे करली लिखते हैं, करली 2u बाई डी एक्स डी वाई इस तरीके का, या करली x इंटू करली y, बट उतना कन्वीनियंट हमें समझ में आनी चाहिए, इस वजह से हमने इसे भी डेरिवेटिव के टर्म में d2u बाई डी एक्स डी वाई पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की जब तक कोर्स चलेगी हम लोग वो ये मान करके चलेंगे और ऐसे ही हम लोग इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान रखनी है कि हम लोग इसके जो सिंबल लिखे हुए हैं वो बेसिकली करली ही हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि अगर करली u बाई करली x ऐसे पढ़ा जाता है, बट हम पढ़ के चलेंगे कि डेल u बाई डेल x इस तरीके के पार्शियल डेरिवेटिव के कंसेप्ट। ठीक है, तो भाई साहब इतनी चर्चाएं हो गई हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या अंतर है। तो हमने सीखा कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो दैट मीन्स वो हमारा ऑर्डिनरी है, और जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब पार्शियल डेरिवेटिव हमने सीख लिया है, तो अब इसके अंदर इसके बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जैसे ऑर्डर और इसके डिग्री पर। तो आइए हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव की हम लोगों ने इस बार फिर से लगा ली है हेडलाइन, यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इस पर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं इसके ऑर्डर पर। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होती है भाई साहब, तो हमें एक बात का पता है कि अगर कोई पार्शियल डेरिवेटिव है तो इसका मतलब है कि उसमें डिफरेंशिएशंस का टर्म इन्वॉल्व है। तो हम बस देखना चाहते हैं कि उसमें उस वाले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में कितने हायर ऑर्डर तक के डेरिवेटिव अवेलेबल हैं, और जितने हायर ऑर्डर तक के डेरिवेटिव अवेलेबल होंगे वो उसकी ऑर्डर हो जाती है। जैसे अब आपको समझाते हैं, जैसे अगर हमने लिखा डेल यू बाई डेल एक्स, तो इसको एक बार डेरिवेटिव किया गया है तो इसका मतलब ऑर्डर 1 है। अगर हम यहाँ पर इसे ऐसे लिखते हैं तो दिस मीन्स इसके पास 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, तो इसका मतलब है कि इसके ऑर्डर 2 है। सेम लाइक दिस जब हम कोई पार्शियल डेरिवेटिव लिखेंगे, जैसे डेल 2u बाई डेल x2 प्लस में डेल u बाई डेल x एंड प्लस का 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि यहाँ देखो इसमें एक बार डेरिवेटिव किया गया है जबकि इसमें 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। तो हम देखेंगे हायर टाइम तक कौन सा डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो सबसे ज़्यादा 2 बार डेरिवेटिव किया गया है। इसका मतलब हम इसे शॉर्टली ये कह सकते हैं कि भाई साहब इसकी जो ऑर्डर है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, इतनी बातें हैं जिसको समझ करके चलनी है। ठीक है, अब इसी सिचुएशंस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। जैसे हम कुछ इक्वेशंस और भी लिखते हैं, जैसे अगर हम ऐसा लिखें डेल 2y बाई डेल एक्स प्लस में डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ पर 4x इज इक्वल टू 0। अब इन दिस सिचुएशंस अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि यहाँ पर भी आपके पास एक टाइम डेरिवेटिव किया गया है और यहाँ पर 2 टाइम किया गया है, एक बार x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में। तो भी अगर हम समझ के चले तो हायर टाइम तक कितना बार डेरिवेटिव किया है, 2 बार तक, तो इसकी ऑर्डर जो हो जाएंगी वो 2 हो जाएंगी। तो हम शॉर्ट में समझ करके चल सकते हैं कि ऑर्डर क्या है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्व involved in a partial differential equations is order of partial differential equations। तो इतनी बातें हैं जिसको हम लोगों ने समझ रहा था और हम इस तरीके से इसे समझ करके चल सकते हैं।